हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक। दोस्तों, कुछ कमेंट आए हैं मेरे पास में और उन कमेंट में लिखा हुआ है कि आप बताइएगा हमें कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। यानी कि कुछ बाइक यूज़र है जो बाइक लेना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों ने कमेंट किया है कि आप हमें बता दीजिएगा कौन सी बाइक अच्छी रहेगी हमारे लिए या कौन सी स्कूटी अच्छी रहेगी। और वे लोग कमेंट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कमेंट कर रहे हैं क्योंकि लोग मैकेनिक पर विश्वास रखते हैं। मैकेनिक के बारे में सोच होती है इंसान की कि मैकेनिक अच्छी बाइक ही बताएगा। मैकेनिक को पता होगा कौन सी गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कौन सी में कम प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बजाज में भी मेरी जान पहचान है और मैंने काम भी किया है, तो बातें होती रहती है। कुछ लड़के ऐसे हैं बजाज के अंदर भी जो मुझसे काम के बारे में जानकारी लेते रहते हैं। तो बजाज की गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आती रहती है, हीरो की गाड़ी में भी प्रॉब्लम आती है, टीवीएस की गाड़ी में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है दोस्तों जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती हो किसी बाइक के अंदर। हर बाइक के अंदर प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। और मैं इस समय होंडा के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ होंडा के अंदर कि होंडा में प्रॉब्लम्स बहुत कम आती है। आप लोगों के लिए जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैकेनिकल वीडियो जो बनाता हूँ रिपेयरिंग की, तो आजकल मैं सोचता हूँ किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास टॉपिक ही नहीं रहता है, फॉल्ट ही नहीं आते हैं होंडा के अंदर। तो मेरे पास टॉपिक नहीं बनता है, इसलिए वीडियो बहुत कम आती है आजकल मेरी। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा बाइक आप कोई सी भी लो, गाड़ियों में सभी में प्रॉब्लम है। होंडा में इस समय कम प्रॉब्लम है, जो 2021-22 का मॉडल है, 20 का मॉडल है, उनमें प्रॉब्लम थी होंडा में। होंडा में इस समय बहुत कम प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं होंडा के अंदर काम कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि होंडा में ना के बराबर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको बाइक खरीदनी है या स्कूटी खरीदनी है, तो जब आप शोरूम पे जाए तो एक मैकेनिक साथ लेकर के जाए। हमेशा याद रखिए, अगर आप शोरूम पे किसी बाइक या स्कूटी को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो एक मैकेनिक को साथ में लेके जाना है। और उसके बाद आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आप किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीद रहे हो, चाहे वो हीरो हो, टीवीएस, बजाज, होंडा, कोई सी भी कंपनी हो, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है, एक तो बाहर खड़ी हुई गाड़ी ना लें। जो बाहर गाड़ी लगा देते हैं शोरूम के बाहर दिखाने के लिए, गाड़ियां खड़ी रहती है, 10-10, 15-15 गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, उनमें से आप पसंद ना करें। क्योंकि क्या होता है, कंपनी जब गाड़ी को तैयार करती है तो उस समय कंपनी कलर पे कोटिंग करती है। वो कोटिंग गाड़ी धूप में खड़ी होने से खत्म हो जाती है, यानी गाड़ी ऐसी हो जाती है जैसे 2-3 सर्विस के बाद गाड़ी चमकती है, वैसी गाड़ी हो जाती है। तो एक तो गाड़ी का ये ध्यान रखना है आपको कि आपको शोरूम के अंदर जो गाड़ी खड़ी होगी, अंदर स्टॉक में, गोदाम में जो गाड़ी खड़ी होगी, उनमें से आप गाड़ी को पसंद कीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इस चीज का ध्यान मैकेनिक रख सकता है, मैकेनिक इस चीज को पकड़ सकता है कि गाड़ी की बॉडी कहीं से हिली हुई ना हो, कहीं से खुली हुई ना हो। क्योंकि कई शोरूम में क्या काम होता है कि क्लेम के लिए नई गाड़ी के पार्ट लगा करके क्लेम ले लिया जाता है और उसके बाद उस गाड़ी के पार्ट उसी पे लगा दिए जाते हैं। तो इस चीज का मैकेनिक ही पकड़ कर सकता है। तो मैकेनिक इसलिए साथ में जरूर लेके जाए। मैकेनिक देखेगा कि हाँ, गाड़ी धूम में तो नहीं खड़ी है, आप भी देख सकते हो, लेकिन मैकेनिक को अच्छी पहचान होगी, कहीं ये गाड़ी ऐसी तो नहीं कि धूम में खड़ी करने के बाद इसको अंदर खड़ी कर दी गई हो। क्योंकि नई गाड़ी में चमक अलग ही रहती है, जो कंपनी से कोटिंग होके आती है उस पर, वो कोटिंग दोबारा से आप नहीं कर पाओगे या कोई पेंटर नहीं कर पाएगा उसको, उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बॉडी खुली भी ना हो, और गाड़ी को चला के देखना है आपको, गाड़ी को आपको चला करके देखना है। ब्रेक वगैरह लूज है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर से आवाज नहीं आनी चाहिए। व्हील दोनों फ्री घूमने चाहिए गाड़ी के, आवाज किसी भी तरफ से, यानी बॉडी में से आवाज या इंजन से आवाज, किसी तरह की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत मैकेनिक और मैं खुद भी गाड़ी की आवाज से ये पहचान लेता हूं, मैं खुद भी गाड़ी की आवाज से ये पहचान सकता हूं कि इस गाड़ी का इंजन कितने समय तक चल जाएगा, कितने समय के बाद इसका इंजन खुलेगा। तो इस तरह के मैकेनिक को आप लेके जाइएगा और उसको दिखाइएगा गाड़ी की ये गाड़ी हमें पसंद आ रही है और ये गाड़ी हम लेना चाहते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आप जब भी गाड़ी ले तो वारंटी आपको लिखवा के लेनी है कि किस किस चीज़ की वारंटी है, कितने हजार किलोमीटर तक की वारंटी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, शोरूम वाले क्या करते हैं, आप जिस समय गाड़ी लेने जाओगे
उस समय आपको 2-4 चीज़ एक्स्ट्रा बताएंगे, लेकिन जब वारंटी का टाइम आएगा तो उस समय आपको वारंटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें आपको लिखवा के लेनी है कि वारंटी हमें बताइए कौन कौन सी चीज़ की वारंटी है और कितने समय तक की वारंटी है और कितने हजार किलोमीटर तक की वारंटी है। तो इन चीज़ों को लिखवा के लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ है कि इंश्योरेंस आप कौन सी कंपनी का करा रहे हो। सबसे पहले आप जिस एरिया में भी रहते हो उस एरिया का ये पता करिएगा कि कौन सी कंपनी के इंश्योरेंस में जल्दी क्लेम मिल जाता है। जैसे हमारे यहाँ ICICI चलता है, उसमें बहुत जल्दी क्लेम हमें मिल जाता है, हर तरह का पार्ट उसमें मिल जाता है। बहुत कंपनियां क्या है, इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा कंपनियां ऐसी है कि आपके 10 पार्ट डैमेज है तो आपको केवल 5 ही पार्ट देती है, और उनमें भी 1-2 पार्ट रिपेयर के दे देती है, नए नहीं देती है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, लिखवा के लेनी है। एक तो वारंटी लिखवा के लेनी है, इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का कर रहा है वो इंश्योरेंस का हमेशा याद रखना है। कुछ मैकेनिकों से शोरूम के बात करनी है कि ये कंपनी जो है इंश्योरेंस की कैसा क्लेम देती है, हर पार्ट को नया दे देती है या रिपेयर देती है या कुछ पार्ट छोड़ देती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है गाड़ी के लिए कि हमारी गाड़ी अगर ठुक जाए, बाय चांस ठुक जाती है कहीं भी, या कोई बहुत सी कंडीशन हमारे पास ऐसी आती है कि मकान बन रहा है, गाड़ी खड़ी हुई है और ऊपर से ईंट गिर गई तो टंकी में गड्ढा हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बड़ी चीज जो होती है इंश्योरेंस वाले उन चीजों को बहुत कम देते हैं। जो महंगे आइटम होते हैं जैसे हमारा फ्यूल टैंक हो गया है या हमारा साइलेंसर हो गया है, जितने भी महंगे आइटम होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का बहुत ध्यान से ध्यान देना है आप लोगों को, कौन सी कंपनी का आप इंश्योरेंस करा रहे हो। वारंटी लिखवा के लेनी है, किलोमीटर, उसका टाइम, और गाड़ी कोटिंग वाली होनी चाहिए, शोरूम के अंदर खड़ी हुई या गोदाम के अंदर खड़ी हुई होनी चाहिए। इंजन की आवाज़ चेक करनी है, बॉडी की आवाज़ चेक करनी है, और बॉडी का ये चेक करना है कहीं बॉडी पे दोबारा पेंट तो नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी लाते समय स्क्रैच आ जाती है, या कहीं मतलब ट्रक के अंदर आ रही है, गड्ढे से ट्रक गुजर गया तो गाड़ी एक दूसरे में भिड़ जाती है तो स्क्रैच आ जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेंट करा के उसी गाड़ी को शोरूम में खड़ा कर दिया जाता है। तो उस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक मैकेनिक पहचान सकता है कि इस गाड़ी पे पेंट हुआ है या ये गाड़ी ओरिजिनल है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए दोस्तों। एक चीज और दोस्तों, एक होती है स्टैंडर्ड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी, और एक होती है होम असिस्टेंट। तो अगर आप लोगों को ये चीजें रिकमेंड की जा रही है शोरूम की तरफ से गाड़ी लेते समय कि आप इन चीजों को कराइएगा, इस वारंटी को कराइएगा, तो 2 साल, 3 साल या 5 साल की तो आपको वारंटी कंपलसरी मिल ही रही है कंपनी की तरफ से। उसके अलावा जो वारंटी, वो एक्सटेंडेड वारंटी जो करके देने की बात करते हैं शोरूम के लोग, तो उनसे ये कहना है कि अभी जो हमारी वारंटी है उसमें आप बताइएगा हमें कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है, उस चीज को लिखवा लीजिएगा। और उसके बाद उनसे बोलिएगा कि आगे की वारंटी हम इस वारंटी को खत्म होने के बाद ही कराएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वारंटी आपको कंपनी की तरफ से मिल रही है, कंपलसरी है, कुछ चीजें वही उसमें घुमा फिरा के कंपनी देती है एक्सटेंडेड वारंटी के अंदर कि ये चीजें भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जबकि वारंटी के अंदर अगर आप वारंटी लेने वाले हो तो हर चीज मिलती है, हर चीज। मेरे पास ऐसे बहुत कस्टमर, जब मैं पहले दूसरी कंपनियों के अंदर काम कर रहा था, ऐसे बहुत कस्टमर आते थे जो डंके की चोट पे वारंटी ले लिया करते थे, हर चीज की, एक एक बोल्ट की वारंटी ले लिया करते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वारंटी को लिखवा के लेना है, कौन कौन सी चीज की वारंटी है। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपको कोई रिकमेंड कर रहा है, कोई 7,000 की होती है, कोई 2,000 की होती है, कोई 1,500 की होती है। इसमें कुछ जैसे होंडा ने चला रखी है उसमें 800 की भी है, 600 की भी है, 1,200 रुपये की भी है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि इस चीज़ को हम बाद में कराएंगे, इस वारंटी को हम बाद में कराएंगे, ये चीज़ आपको बोलनी है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कंपलसरी कंपनी कुछ वारंटी देती है, कोई 3 साल की है, कोई 5 साल की है, कि ये अभी इसमें इस वारंटी में हमारी गाड़ी चलेगी, इसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम दूसरी वारंटी की सोचेंगे। लेकिन लेनी है वारंटी लिखवा करके। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर शोरूम में देखा है मैंने कि वारंटी देते समय सारे शोरूम वाले यही चीज़ करते हैं कि ये चीज़ वारंटी में आपकी नहीं है, ये चीज़ आपकी वारंटी में नहीं है। तो इसलिए अगर लिखी हुई होगी तो आप दिखा सकते हो, और लिखवाने के बाद भी स्टैंप लगवानी है आपको कि ताकि आप दिखा सको कि आपने स्टैंप लगा के दिया था हमें,
कि ये वारंटी में मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मुझे चाहिए ही चाहिए वारंटी में, क्योंकि आप 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो गाड़ी लेकर के, तो उसमें वारंटी आपको प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, कमेंट में जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।